दुनिया में 7 अजूबे हैं और इनको देखा भले ही कम लोगों ने हो, लेकिन इनके बारे में जानते काफी लोग हैं। इन अजूबों को जानने वाले लोग अपनी जिंदगी में इन्हें एक बार जरूर देखना चाहते होंगे। हालांकि इन 7 अजूबों को देख पाना सभी के लिए संभव नहीं है। पहली बात तो ये अलग अलग देशों में हैं और दूसरा इनको देखने जाने में काफी खर्च भी आएगा। लेकिन राजस्थान के कोटा में बने 7 वंडर्स पार्क में इन 7 अजूबों को एक ही जगह पर एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी आगे की जानकारी। कोटा में किशोर सागर झील के किनारे 7 वंडर्स नाम का पार्क बना हुआ है। यहां दुनिया के 7 अजूबों की कॉपी या रेप्लिका बनाई गई है। ये 7 अजूबे आगरा का ताजमहल, ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर, मिस्र का पिरामिड, रोम का कोलेजियम, पीसा की झुकी हुई मीनार और एफिल टावर हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा यानी ताजमहल हमारे भारत यानी आगरा में स्थित है, जिसे लोग दूर देश विदेश से देखने आते हैं। ठीक ऐसा ही ताजमहल कोटा के 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड पार्क में आप देख सकते हैं। कोलेजियम इटली के रोम में स्थित प्रसिद्ध दुनिया का अजूबा माना गया है। यह एक विश्व प्रसिद्ध एम्फीथिएटर है जो रोमन साम्राज्य के समय का है। वंडर पार्क प्रतिकृति इस ऐतिहासिक संरचना के वास्तुशिल्प विवरणों को दर्शाती है जो कभी ग्लैडिएटर प्रतियोगिताओं और अन्य तमाशों का स्थान था। कोलेजियम की आबेहूब प्रतिकृति अपनी ऊंची और टूटी दीवारों के साथ यहां पर स्वागत करते दिखाई देती है। मिस्र का विशाल पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है, जो कि अभी तक विश्व आश्चर्य में शुमार है। इसकी भुजा की लंबाई 230.42 मीटर तथा ऊंचाई 137.16 मीटर है। विशालकाय आयताकार पत्थरों से निर्मित है। यहां आप मिस्र के विशाल पिरामिड की प्रतिकृति देख सकते हो, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.50 मीटर है। जब बात 7 अजूबों की हो रही है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जिक्र न हो ये भला कैसे हो सकता है। यहाँ न्यूयॉर्क के किनारे का फैला समंदर भले ही न हो, लेकिन किशोर सागर के किनारे बनी हाथ में मशाल लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एहसास दिलाती है कि शायद न्यूयॉर्क यहीं कहीं है। यदि देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वह अमेरिका और फ्रांस के बीच दोस्ती के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, जब अमेरिकन क्रांति के बाद अमेरिका फ्रांस से आज़ाद हुआ था। वर्ष 1886 को फ्रांस के द्वारा अमेरिका को उसकी स्वतंत्रता के अवसर पर स्मृति के तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया गया था और इसका पूर्ण निर्माण दोनों ही देशों ने मिलकर किया। यदि देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा की नींव का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के द्वारा किया गया था। दुनिया की सबसे विशाल मूर्तियां में से एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह एक प्रकार के स्टील जो कि लोहे का ही एक किस्म होता है उससे बनी है और उसके ऊपर तांबे का आवरण चढ़ाया गया है। वर्तमान समय में इसकी लंबाई 151 फुट है और इसकी आधारशिला और चौकी को मिलाकर देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई 305 हो जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रेडरिक अगस्त ने 28 अक्टूबर 1886 को निर्माण किया था और यही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मूर्तिकार भी हैं, जिसका कायल पूरा विश्व वर्तमान समय में है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा अर्थात पीसा की झुकी मीनार यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित इटली के छोटे से शहर पीसा में स्थित है। ये मीनार जिसके आसपास कई इमारतें हैं जो बिल्कुल सीधी बनी हुई है और वहीं उनके बीच बनी ये टेढ़ी सी इमारत देखने में बहुत आश्चर्यजनक लगती है। जब इस इमारत को बनाया गया उसके बाद से ही यह मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती चली जा रही है और इसके झुकने के कारण ही यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। पीसा की मीनार 3.99 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था, लेकिन 1990 तक यह 5.5 डिग्री तक झुक गया था। तब इस मीनार को बंद कर दिया गया था कि लगातार झुकाव की वजह से यह गिर न जाए, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इसका झुकाव अब बंद हो गया है। एफिल टावर पश्चिम यूरोप में स्थित फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत लोहे का टावर है।
विश्व के 7 अजूबों में शामिल एफिल टावर फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। इसका निर्माण साल 1889 में फ्रांस में आयोजित हुए विश्व मेले के प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। जब यह टावर बनकर तैयार हुआ था उस समय यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी। इस टावर की कुल ऊंचाई लगभग 324 मीटर है। अगर आप नज़दीक से उसकी खासियत को निहारना चाहते हैं तो कोटा के यह किशोर सागर तालाब के पास बने पार्क में हूबहू वैसा ही आसमान को छूता टावर का नज़ारा देख सकते हो। आपको इस पार्क में ब्राज़ील स्थित क्राइस्ट द रिडीमर की हाथ फैलाए विशालकाय मूर्ति में दिखाई देती है, जो असल में ब्राज़ील की बड़ी पहाड़ी पर स्थापित है। हालांकि यहाँ पहाड़ जैसी ऊंचाई तो नहीं, लेकिन क्राइस्ट द रिडीमर की विशालकाय प्रतिमा यहाँ आने वाले पर्यटकों को रोमांचित करती है। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।